हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं वोकैब फ्रॉम एसपी बख्शी। और जैसा कि आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम 10 वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जो वर्ड्स लेंगे वो होंगे 201 टू 210। तो एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते चलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो पहला वर्ड है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है फ्रेंड्स एम्यूलेट। EMULATE, एम्यूलेट। देखिए, अगर एम्यूलेट की बात करें तो इसका मतलब होता है अनुकरण करना या पालन करना, और सिंपल वे में आप कह सकते हैं टू फॉलो। क्लियर फ्रेंड्स। और अगर वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड मिल जाएगा आपको ए वर्ब, और हिंदी में कहें आप अनुकरण करना या पालन करना। और अनुकरण और पालन की बात हो रही है तो बहुत सारे वर्ड्स आपको इसके सिनोनिम्स मिल जाएंगे, जिसे आप कह सकते हैं फॉलो, कॉपी, इमिटेट, इमिटेट। और एक बहुत प्यारा वर्ड मिलता है फ्रेंड्स, माइम, MIME, माइम। माइम भी फॉलो करने के लिए यूज होता है, अनुकरण करने के लिए यूज होता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो वर्ड क्या है? एम्यूलेट है। स्पेलिंग पे ध्यान दे, AMEMULATE, एम्यूलेट। और अगर यूज की बात करें तो आप कह सकते हैं कि मोस्ट रूलर्स, बहुत सारे जो रूलर्स हैं उनकी एक इच्छा होती थी। क्या इच्छा होती थी? कि वो एम्यूलेट कर लें किसको? एलेक्जेंडर द ग्रेट को। विज्ड टू एम्यूलेट कि वो सिकंदर महान को फॉलो करे। बात क्लियर फ्रेंड्स? एलेक्जेंडर द ग्रेट, मोस्ट रूलर विज्ड टू एम्यूलेट। तो वर्ड क्लियर हो गया। और फ्रेंड्स, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है एम्यूलेट, AMULET, एम्यूलेट। स्पेलिंग उसकी डिफरेंट है, होमोफोन्स है इसका, एम्यूलेट। और इस एम्यूलेट को हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स ताबीज। क्लियर है बात? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करते हैं, और वो है फ्रेंड्स इनहेंस, ENHANCE, इनहेंस। और इनहेंस की अगर बात करें तो इनहेंस मतलब होता है फ्रेंड्स बढ़ाना। क्या? इनहेंस, और यानी बढ़ाना। और वर्ड क्या है? वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ब है बढ़ाना। और बढ़ाने के लिए अगर आप सिनोनिम्स कहें तो आपके पास बहुत सारे सिनोनिम्स मिल जाते हैं। आप कह सकते हैं इंक्रीज, एनलार्ज, ऐड हो सकता है, ऐड करना, कोई चीज़ बढ़ाना, एनलार्ज करना, इंक्रीज करना, और फ्रेंड्स डेवलप करना, इम्प्रूव करना। क्लियर? तो ये बहुत सारे सिनोनिम्स बन जाते हैं आपके पास। और अगर आप यूज़ की बात करें तो कह सकते हैं आप एनहेंस द पिक्चर क्वालिटी, एनहेंस द पिक्चर क्वालिटी। कि जो पिक्चर क्वालिटी है आपकी, आप वीडियो देख रहे हैं तो उसमें जो वीडियो क्वालिटी है या पिक्चर क्वालिटी है उसको आप क्या कर ले? एनहेंस कर ले, यानी उसका रिजोल्यूशन बढ़ा ले आप। तो सिंपली बढ़ाने के सेंस में इस वर्ड को हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स स्ट्रेंज्ड। चलिए यही लिख लेते हैं, स्ट्रेंज्ड। और स्ट्रेंज्ड की अगर बात करें, स्ट्रेंज्ड होता है फ्रेंड्स विमुख, यानी अलग, विमुख या हटाना। और देखिए, वर्ड देख के पता लग रहा है आपको कि वर्ड क्या होगा। ये डेफिनेटली ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं
एडजेक्टिव होते हैं। तो अलग, विमुख या हटाने के सेंस में आप यूज करते हैं स्ट्रेंज्ड को। और अगर सिनोनिम्स की बात करें तो आप कह सकते हैं रिमूव, हटाने के लिए सिंपल वर्ड आपको मिलता है रिमूव, रिपेल और डिलीट। रिमूव, रिपेल और डिलीट। क्लियर फ्रेंड्स। और अलग, हटाने, और इसके सेंस में अगर आप कहें तो आप कह सकते हैं स्ट्रेंज्ड हस्बैंड वाइफ, कि विमुख हस्बैंड वाइफ या अलग हस्बैंड एंड वाइफ। क्लियर फ्रेंड्स। द स्ट्रेंज्ड हस्बैंड एंड वाइफ, यानी जो विमुख पति पत्नी। क्लियर। चलिए सेंटेंस को पूरा भी कर देते हैं। आर लिविंग सेपरेटली। अब सेंटेंस आपका पूरा हो गया कि जो स्ट्रेंज, जो विमुख पति पत्नी है वो कहाँ रह रहे हैं, वो सेपरेटली रह रहे हैं। और आप दूसरे सेंस में आप वर्ड को कह सकते हैं, इसको एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि द फादर एस्ट्रेंज्ड हिज सन। द फादर एस्ट्रेंज्ड हिज सन, कि फादर ने अपने बेटे को क्या कर दिया, विमुख कर दिया। क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सपीडियंसी। और वर्ड की स्पेलिंग बड़ी प्यारी है, चलिए पहले लिख देता हूं फिर आपको क्लियर हो जाएगी। एक्सपीडियंसी, EXPEDIENCY। देखिए EXPEDIENCY, इस ई पे स्पेशली फोकस करना। एक्सपीडियंसी। और एक्सपीडियंसी की अगर बात करें तो जो वर्ड है फ्रेंड्स ये नाउन। और एक्सपीडियंसी आप कहते हैं क्या, किसी लाभ को, कार्य साधकता को या स्वार्थ सिद्धि को। लाभ, कार्य साधकता और स्वार्थ सिद्धि। क्लियर फ्रेंड्स। तो स्वार्थ सिद्धि, कार्य साधकता या लाभ, इसको आप कहते हैं एक्सपीडियंसी। और अगर सिनोनिम्स की बात करें तो आपके पास बहुत सारे वर्ड्स मिल जाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं एडवांटेज, कंफर्ट और प्रैक्टिकल, गेन या प्रॉफिट। एडवांटेज, गेन, प्रैक्टिकल, प्रॉफिट। क्लियर फ्रेंड्स। सारे वर्ड्स क्या बताते हैं, ये आपको बताते हैं एक्सपीडियंसी को, एडवांटेज, गेन, प्रैक्टिकल और प्रॉफिट। क्लियर फ्रेंड्स। और कंफर्ट भी आप कह सकते हैं, कंफर्ट भी इसी सेंस में यूज होता है, कंफर्ट। बात क्लियर हो गई। और अगर आप यूज़ करें, देखिए कई बार दो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, एक कॉलिजन करती है। और वो किसके लिए कॉलिजन करती हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। जैसे अभी पीछे इलेक्शन हुआ था यूपी में, तो एसपी और बीएसपी दोनों ने क्या कर लिया था, कॉलिजन कर लिया था। तो कोई भी कॉलिजन होता है, उस कॉलिजन को आप, अगर वो कैसे हो रहा है, वो स्वार्थ सिद्धि के लिए हो रहा है, वो बेनिफिट के लिए हो रहा है, प्रॉफिट के लिए हो रहा है, तब आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। कि द कॉलिजन ऑफ एसपी, और कॉलिजन क्या होता है फ्रेंड्स, कॉलिजन होता है एक कंप्रोमाइज। क्लियर फ्रेंड्स। यानी एक सम्मेलन कह सकते हैं आप, एक संगठन कह सकते हैं, और एक गठबंधन कह सकते हैं। सिंपल वर्ड क्या है, एक्यूरेट, गठबंधन। कॉलिजन, गठबंधन। तो नया वर्ड है, अच्छा वर्ड है, COLLISON, कॉलिजन ऑफ SP एंड BSP। क्लियर। ये पार्टीज के नाम लिख रहा हूं, कोई भी पार्टी हो सकती है, नेवर माइंड। द कॉलिजन ऑफ SP एंड BSP वॉज एन एक्ट ऑफ, कैसा एक्ट था, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। क्लियर फ्रेंड्स।
वर्ड क्लियर हो गया कि द कॉलिजन ऑफ एसपी एंड बीएसपी वॉज एन एक्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एक्सट्रेनियस, और स्पेलिंग देखें EXTRANEOUS, एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस होता है फ्रेंड्स जिसको आप कह सकते हैं असंगत। क्लियर फ्रेंड्स, असंगत होता है, कोई बाहरी होता है, असंवैधानिक होता है, अप्रासंगिक होता है, नॉट संवैधानिक, आप कहें अप्रासंगिक। और वर्ड की अगर नेचर की बात करें तो वर्ड है फ्रेंड्स ये एडजेक्टिव, एक्सट्रेनियस। क्लियर फ्रेंड्स, एक्सट्रेनियस असंगत, अप्रासंगिक, क्लियर, असंगत, अप्रासंगिक, और बाहरी भी आप कह सकते हैं, बाहरी। और अगर सिनोनिम्स की बात करें तो आपके पास बहुत सारे वर्ड्स मिल जाते हैं, जैसे आप एक्सटर्नल कह सकते हैं, आउटर कह सकते हैं, आउटर कह सकते हैं, आउटवर्ड भी कह सकते हैं, और आउटवर्ड के साथ साथ आप कह सकते हैं डिफरेंट कह सकते हैं। डिफरेंट, कोई चीज़ अलग है तो डिफरेंट आप कह सकते हैं, उसको असंगत है। क्लियर फ्रेंड्स, तो एक्सटर्नल, आउट, आउटवर्ड, डिफरेंट, और आउट है तो आउट से आउटसाइड भी मिल जाएगा आपको। बात क्लियर हुई। और एडवेंटिशियस भी हो सकता है, मतलब कोई एडवेंटिशियस यानी कोई लाभ के लिए कोई चीज़ है, संगत है। बात क्लियर। चलिए अगर यूज की बात करें एक्सट्रेनियस की, तो आप कह सकते हैं एक्सट्रेनियस इनकम। किसी व्यक्ति की जो इनकम है अगर वो क्या है, असंगत है, कोई इरेलेवेंट सोर्स से है, यानी जो उचित सोर्स नहीं है उससे है, तब आप इसके इस सेंस में उस वर्ड को आप यूज़ करते हैं, एक्सट्रेनियस इनकम। और वाटर फ्री फ्रॉम, एक और एग्जांपल याद आया मुझे, वाटर फ्री फ्रॉम एक्सट्रेनियस पार्टिकल्स, कि जो वाटर है वो जो बाहरी पार्टिकल्स होते हैं जिनको वाटर में नहीं होना चाहिए उनसे फ्री। क्लियर, तो दोनों एग्जाम्पल अच्छे हैं, एक्सट्रेनियस इनकम और एक्सट्रेनियस पार्टिकल्स। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्सटॉर्ट। और एक्सटॉर्ट क्या होता है, उगाही करना या जबरन वसूली करने के सेंस में इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं कि एक्सटॉर्ट मनी। क्लियर फ्रेंड्स, और एक्सटॉर्ट मनी से एक वर्ड और आ जाता है एक्सटॉर्सन। एक्सटॉर्सन क्या होता है, एक्सटॉर्सन होता है हफ्ता वसूली, एक्सटॉर्सन मनी आप कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, एक्सटॉर्सन मनी क्या होती है, जो हफ्ता वसूली होती है, गुंडागर्दी से जो पैसा वसूला जाता है उसको आप एक्सटॉर्सन मनी कहते हैं। और वर्ड है एक्सटॉर्ट, एक्सटॉर्ट वर्ब है, इससे मिलके वर्ड बना है एक्सटॉर्सन। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको। स्पेलिंग देखें EXTORT, एक्सटॉर्ट। और ये जो वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड है वर्ब, और मीनिंग निकलता है इसका उगाही करना या वसूली करना, जबरन वसूली करना। जबरन वसूली करना, उगाही करना, जबरन वसूली करने के सेंस में वर्ड ये यूज़ होता है। और एक चीज़ और होती है इसके बाद, एक वर्ब, इस वर्ब के बाद जो एक पर्टिकुलर प्रपोजिशन है वो यूज़ होती है फ्रेंड्स फ्रॉम। क्लियर, इसके बाद फ्रॉम जो है वो जनरली यूज़ होती है। और आप सिनोनिम्स की अगर बात करें तो आपके पास बहुत सारे वर्ड्स मिल जाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं फोर्स, रिंग, स्क्रू, स्क्वीज, या ऑब्टेन बाय थ्रेट। फोर्स, रिंग, रिंग निचोड़ने के सेंस में यूज होता है, लेकिन वो जबरन उगाही के सेंस में भी रिंग को हम यूज करते हैं। और स्क्रू, कोई चीज टाइट करना, उगाही करना। स्क्वीज,
SQUEEZE, स्क्वीज और ऑब्टेन बाई थ्रेट। क्लियर? तो सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम मिल गए और आप कह सकते हैं गेट मनी बाय थ्रेड्स, कि थ्रेड्स से पैसा आप उगा रहे हैं, वो भी इसका सिनोनिम हो सकता है पूरा फ्रेज। यानी अगर यूज की बात करें तो एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम द बिजनेसमैन। एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम द बिजनेसमैन, कि जो बिजनेसमैन है उनसे पैसे की उगाही। और जो वर्ड में इस वर्ब से एक नाउन जो मिलती है वो मिलती है एक्सटॉर्शन, EXTORTION, एक्सटॉर्शन। और ये क्या होती है? ये नाउन है, इसका मतलब होता है हफ्ता वसूली, एक्सटॉर्शन। क्लियर फ्रेंड्स? यानी एक्सटॉर्शन मनी, और जिसको आप दूसरा नाम भी एक दे देते हैं रैंसम, यानी फिरौती। क्लियर फ्रेंड्स? एक्सटॉर्शन मनी। चलिए लिख देता हूं EXTORTION, एक्सटॉर्शन मनी यानी रैंसम, और आप इसको कहते हैं फिरौती। वर्ड कॉमन है, सुना होगा फिल्मों में फिरौती। चलिए नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स जो हम डिस्कस करेंगे, और वो है इवेसिव। देखिए वर्ड देख के पता लग रहा है कि इवेसिव है, क्या होगा? एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है फ्रेंड्स इवेसिव का अगर हिंदी में बात करें तो होता है गोलमाल, जिसको आप कहते हैं टालने वाला, गोलमाल या अस्पष्ट। गोलमाल, टालने वाला या अस्पष्ट, इवेसिव। बात क्लियर हो गई? गोलमाल, टालने वाला या अस्पष्ट, इन सब के लिए वर्ड यूज होता है आपके पास इवेसिव। और इवेसिव के अगर सिनोनिम की बात करें तो आपको मिल जाता है अस्पष्ट है तो यानी डाउटफुल होगा, ट्रिकी होगा, ट्रिकी। और एक बहुत प्यारा वर्ड मिलता है फ्रेंड्स मैली, MELEE, मैली। बड़ा कॉमन वर्ड है, ये कॉमन है न्यूज़पेपर में, जर्नलिज्म बहुत यूज़ करता है इस वर्ड को। और फिर एक केओस भी हो सकता है। क्लियर फ्रेंड्स? केओस, मैली, ट्रिकी, डाउटफुल। और अवॉइडिंग कह सकते हैं आप, इवेसिव है तो अवॉइडिंग भी होगा, टालने वाला है, अवॉइड, अवॉइडिंग। क्लियर फ्रेंड्स? और जनरली क्या होता है, देखिए कई बार जो पत्रकार हैं, जो लीडर्स होते हैं या एक्टर्स होते हैं, तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं। कभी देखा होगा आपने न्यूज़ में, तो बहुत सारे पीछे पीछे दौड़ते हैं, सर ये और ये। तो जो लीडर होते हैं या एक्टर होते हैं वो किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि एक वर्ड भी वो गलत बोल जाए तो क्या होता है, बड़ा कंट्रोवर्शियल वो बन जाता है, इशू बना दिया जाता है उसको। तो ऐसे केसेस में वो रिप्लाई जो देते हैं वो कैसा देते हैं? वो इवेसिव रिप्लाई देते हैं, यानी उनका जो रिप्लाई होता है वो टालने वाला होता है या अस्पष्ट होता है उनका। क्लियर? तो इवेसिव रिप्लाईज, वहां से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं, ऑफ द एक्टर्स या लीडर्स। याद रखिए किसी भी लीडर से जब क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई पत्रकार कुछ पूछता है, तो वो क्या करता है, वो सीधा सीधा रिप्लाई नहीं करता, वो टालने मटोलने वाला, घुमा फिरा के बात को करता है, गोल मोल बात करता है। क्लियर फ्रेंड्स? और एक इसका सिनोनिम भी मिल जाता है आपको इवेसिव का, इल्यूड, ELUDE, इल्यूड। और इस इल्यूड की बात करें तो इल्यूड का मतलब होता है बचना। क्लियर फ्रेंड्स? इल्यूड यानी बचना। और ये जो वर्ड है ये क्या है? ये है वर्ब। इल्यूड यानी वर्ड बचना, और आप अवॉइड के लिए इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, इल्यूड को। और एक और वर्ड मिलता है फ्रेंड्स, इवेसिव की बात हो रही है तो एक वर्ड और मिल जाता है, इवेड,
EVADE, इवेड। और इवेड की अगर बात करें तो इवेड भी वर्ब है, जिसका मतलब होता है नज़रअंदाज करना या बचना। यानी इवेसिव, इवेड और इल्यूड, ये तीनों वर्ड क्या हैं, ये सिनोनिम है। बात क्लियर? तो वर्ड यहाँ क्या हुए आपके पास, एक्सटोर्ट हो गया, एक्सटोर्ट से एक्सटोर्सन हो गया, इवेसिव हो गया, और इल्यूड हो गया, और इवेड हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ENNUI, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फ्रेंड्स ऑनवी। क्या? ऑनवी। वर्ड है नाउन, और ये होता क्या है, ऑनवी किसको कहते हैं? ऑनवी कहते हैं मानसिक थकान को, या उचाट को, या ऊब को। और ऊब जो होती है, खिन्नता होती है, मानसिक थकान होती है, उसको आप ये वर्ड, ये नाम देते हैं ऑनवी। क्लियर फ्रेंड्स? और आप सिंपली कहें तो चलिए, मानसिक थकान। क्लियर फ्रेंड्स? मानसिक थकान के साथ उचाट आप कह सकते हैं, उचाट। और वर्ड उचाट शायद बड़ा ऊ होना चाहिए या छोटा होना, चलिए उचाट छोटा ही लिख देते हैं। और आप ऊब हो सकता है, और इंग्लिश में कहें आप तो कह सकते हैं मेंटल बोर्डम, या फटीग होता है, फेंटनेस होता है, टायर्डनेस भी आप कह सकते हैं, मेंटल बोर्डम। क्लियर फ्रेंड्स? मेंटल बोर्डम बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड है इस आन्वी के लिए। और फेंटनेस हो सकता है, FAINT, फेंटनेस। फेंटनेस भी उसी सेंस में यूज होता है। फटीग, फेंटनेस, फटीग भी हो सकता है फ्रेंड्स, FATIGUE, फटीग, फेंटनेस और मेंटल बोर्डम। और एक वर्ड और टायर्डनेस है, कॉमन वर्ड है, और टायर्डनेस के साथ एक बड़ा प्यारा वर्ड आता है फ्रेंड्स, लेंटीट्यूड। और टायर्डनेस। क्लियर? और कभी कभी क्या होता है, हम तैयारी कर रहे हैं, इन दिनों तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैं नोटिस कर रहा हूँ, तो हमारी जो तैयारी है उसमें एक ब्रेक आ गया है। या तो ये कहिए जो स्थिति आजकल जो चल रही है, एक डिप्रेशन और ग्लूम वाली जो स्थिति चल रही है, जो न्यूज़ आ रही है हमारे आसपास कोरोना वायरस को लेकर, या डेथ्स को लेकर, या उसके कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर, तो उससे कहीं ना कहीं जो हमारी मेंटलिटी है वो अफेक्टेड हो रही है। तो एक मेंटल बोर्डम हम फील कर रहे हैं, जो हमारा तैयारी में मन नहीं लग रहा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो वो चीज़ हावी हो रही है जैसा मुझे लग रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? या ये हो सकता है कि एग्ज़ाम हमारा डिले हो गया, इसलिए हम मेंटल बोर्डम फील कर रहे हैं। तो उस सेंस में आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ की बात करें तो आप कह सकते हैं ही सकम्ड टू, सकम्ड टू, बड़ा अच्छा वर्ड है फ्रेंड्स, सकम। और सकम के बाद जनरली क्या यूज होता है? टू यूज होता है। ही सकम्ड, SUCCUMBED, बड़ी अच्छी स्पेलिंग भी है। सकम्ड टू अन्वी एंड डेस्पेयर, कि वो सकम हो गया, वो वशीभूत हो गया, किसके? अन्वी एंड डेस्पेयर के, मेंटल बोर्डम के और डेस्पेयर के, यानी निराशा के। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए। और एक्सक्यूजिट क्या होता है फ्रेंड्स? एक्सक्यूजिट कहते हैं सुंदर को, बढ़िया को, उत्तम को, EXQUISITE, एक्सक्यूजिट, EXQUISITE, स्पेलिंग अच्छी है फ्रेंड्स, एक्सक्यूजिट। और एक्सक्यूजिट की बात करें तो एक्सक्यूजिट हो सकता है, आप हिंदी में कह सकते हैं आप उत्तम या सुंदर या बढ़िया, बढ़िया, उत्तम और सुंदर, बढ़िया। क्लियर फ्रेंड्स? बढ़िया, सुंदर और उत्तम, यानी एक्सक्यूजिट। और वर्ड की नेचर की अगर बात करें तो वर्ड ये मिल जाता है आपको एडजेक्टिव,
और इसके सिनोनिम्स आपके पास हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकता है, बेस्ट हो सकता है, एक्सलेंट हो सकता है, बेस्ट, ब्यूटीफुल हो सकता है, और वर्ड क्या है फ्रेंड्स ये एडजेक्टिव, यानी सुंदर, उत्तम या बढ़िया। और बाकी आप एक वर्ड और कॉमन आप यूज करते हैं, क्रीमी भी यूज करते हैं। कोई चीज़ बढ़िया होती है, आप क्रीम से वर्ड यूज करते हैं, भाई क्रीमी है, क्लियर फ्रेंड्स, तो वो भी इसका सिनोनिम हो सकता है। कोई सीनरी है तो आपको बड़ी सुंदर लग रही है, तो वहां पे इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, एक्सक्यूजिट पिक्चर। और एक्सक्यूजिट पिक्चर के साथ हो सकता है फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स आपको बड़े सुंदर दिख रहे हैं, तो आप वहां भी इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, एक्सक्यूजिट फ्लावर्स। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए वर्ड क्लियर हुआ। जो लास्ट वर्ड है आज हम डिस्कस करेंगे वो है फ्रेंड्स एनकोमियम। और एनकोमियम की बात करें, एनकोमियम होता है फ्रेंड्स प्रशंसा करना या गुणगान करना, इनकॉमियम प्रशंसा या गुणगान। और आप कह सकते हैं, आप प्रेज इसका कॉमन एक वर्ड है, प्रेज, प्रशंसा करने के सेंस में प्रेज आप यूज करते हैं। और इनकॉमियम क्या है फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है ये नाउन है, प्रेज कह सकते हैं, और आप क्यूडोस कह सकते हैं, KUDOS, क्यूडोस कह सकते हैं, क्यूडोस, प्रेज। और यूलोजी भी एक वर्ड आता है, यूलोजी, EULOGY, यूलोजी। और पैनीगायरिक, PANEGYRIC, पैनीगायरिक, यूलॉजी, क्यूडोस या प्रेज, यानी प्रशंसा या गुणगान, यानी इनकॉमियम। और आप कह सकते हैं यूज की बात करें तो ही शावर्ड इनकॉमियम ऑन मी, इनकॉमियम ऑन मी, कि उसने मेरी प्रशंसा की। क्लियर फ्रेंड्स? ऑन माई ग्रैंड सक्सेस, ये भी आप बढ़ा सकते हैं चाहे तो वर्ड्स क्लियर हुए, यानी ऑनवी, एक्सक्यूजिट और इनकॉमियम। क्लियर फ्रेंड्स? लेक्चर कैसा लगा अपने जो कमेंट्स हैं वो देना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर नए 10 वर्ड्स के साथ। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।